क्या आपको लगता है कि एक बेजान गुड़िया सिर्फ आपका मनोरंजन कर सकती है? आप सोचते हो कि कांच की आंखें और प्लास्टिक का शरीर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता? पर एड और लोरेन वॉरेन की सबसे गुप्त फाइलों में से एक कहानी बताती है कि कभी-कभी सबसे मासूम दिखने वाली चीज के अंदर सबसे भयानक शैतान छिपा होता है। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि उस असली एनाबेल गुड़िया की है, जिसे आज भी एक कांच के बक्से में कैद करके रखा गया है। अगर आप अकेले हैं तो इस वीडियो को अभी बंद कर दें, क्योंकि आज की ये दास्तान आपको अपने ही घर के खिलौनों से डरा देगी। इस खौफनाक सिलसिले की शुरुआत हुई एक नर्सिंग स्टूडेंट के कमरे से, जिसे ये गुड़िया उसकी मां ने तोहफे में दी थी। उसने सोचा कि ये सिर्फ एक पुरानी ही खूबसूरत गुड़िया है, पर जैसे ही उसने इसे अपने बेड पर रखा, एक डार्क डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। गुड़िया अपने आप अपनी जगह बदलने लगी। कभी वो सोफे पर मिलती तो कभी फर्श पर। अब अगर एक बेजान गुड़िया चल रही है तो सवाल ये खड़ा होता है कि उसे चला कौन रहा है। इसका जवाब तब मिला जब उस लड़की को अपने कमरे में कागज के टुकड़ों पर खून से लिखे हुए संदेश मिले, मुझे प्यार करो। ये संदेश किसी इंसान ने नहीं, बल्कि उस गुड़िया के अंदर बैठे शैतान ने लिखे थे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप गहरी नींद में हो और अचानक आपको लगे कि कोई आपके सीने पर बैठा है और आपका गला घोंट रहा है? आप चिल्लाना चाहते हैं पर आवाज नहीं निकलती। उस लड़की के दोस्त के साथ यही हुआ। उसने एनाबेल को कमरे में अकेला छोड़ने की गलती की थी। कल्पना कीजिए, एक अंधेरा कमरा, सिर्फ खिड़की से आती चांदनी और सन्नाटे में एक छोटी सी गुड़िया जो धीरे धीरे बेड पर रेंगती हुई आपकी तरफ बढ़ रही है। उसकी वो स्थिर कांच की आंखें अंधेरे में चमक रही हैं। उस खामोशी में जब वो गुड़िया आपके पास आती है और आपको महसूस होता है कि उसकी सांसें गर्म हैं, तो वो मंजर रूह कपा देने के लिए काफी होता है। इस शैतानी ताकत को पुराने ग्रंथों में द बीस्टली वेसल कहा गया है। ये कोई भटकी हुई आत्मा नहीं, बल्कि एक डीमन यानी राक्षस है, जिसने एक मासूम गुड़िया का रूप सिर्फ इसलिए धरा ताकि वो लोगों के विश्वास और उनके प्यार के साथ खेल सके। इसे एक मिसाल से समझिए, जैसे कोई भेड़िया भेड़ की खाल पहनकर झुंड में घुस जाता है ताकि वो किसी को शक न होने दे। एनाबेल भी यही करती है। वो पवित्रता और मासूमियत का नकाब पहनकर आपकी रूह के सबसे करीब आती है, और जब तक आप उसकी असलियत पहचानते हैं, वो आपके दिल में डर का घर बना चुकी होती है। एड और लोरेन वॉरेन को जब इस केस में बुलाया गया तो उन्हें एहसास हुआ कि यहां दांव पर सिर्फ उन लड़कियों की जान नहीं, बल्कि उन सब की रूहें थीं। एनाबेल को सिर्फ एक शरीर चाहिए था ताकि वो इस दुनिया में हमेशा के लिए जड़ें जमा सके। दांव पर पूरी इंसानियत का सुकून लगा था, क्योंकि एनाबेल जैसा ताकतवर शैतान एक बार आजाद हो जाए तो उसे वापस भेजना नामुमकिन है। लोरेन वॉरेन ने अपनी डायरी में लिखा था कि अगर वो उस रात एनाबेल के कांच के बक्से पर पवित्र जल नहीं छिड़क पाती, तो वो शैतान उस लड़की के शरीर के जरिए इस दुनिया में हमेशा के लिए आजाद हो जाता। वॉरेन कपल्स ने उस गुड़िया को एक विशेष कांच के बक्से में कैद किया, जहां आज भी हर हफ्ते एक पादरी आकर दुआ पढ़ता है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि वो राक्षस मरा नहीं, बल्कि उसे सिर्फ वापस धकेला गया है। उस म्यूजियम के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि आज भी कांच के पीछे से वो गुड़िया अपनी जगह बदलती हुई दिखाई देती है। कहते हैं कि एनाबेल आज भी उन लोगों को ढूंढती है जो अंधेरे में उसके बारे में बात करते हैं या उसे ललकारते हैं। तो अगली बार जब आप रात के सन्नाटे में अकेले हों और आपको किसी के चलने की आहट सुनाई दे, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद वो एनाबेल आपके ठीक पीछे खड़ी आपका नाम पुकारने का इंतजार कर रही हो। अगर ये एनाबेल की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट्स में लिख देना एनाबेल इज वॉचिंग और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में। बाय।